नमस्ते दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की सिलाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लंबाई लिए हैं 3 इंच इस तरह से टक्स का। उसके बाद इधर 2 इंच लिए हैं, फिर यहाँ पे 2-2 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर 2 इंच, इधर भी 2 इंच, इसी तरह से हम निशान लगाने के बाद फिर यहाँ पे अगर आप इस तरह से निशान लगाइएगा, थोड़ा सा छोड़ते हुए और निशान लगा दीजिएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा आपका। इस तरह से चूड़ी से आप बना सकते हैं। अगर आपको बनाने में दिक्कत होता है टक्स, तो आप बीच में रख दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हटा के और फिर आप निशान लगा दीजिए। अब यहाँ पे हम इस तरह से कपड़ा को उठा के और यहाँ पे हम तिरछा सिलाई लगाते हुए निकाल देंगे। धागा को हम काट देंगे। सारा टक्स एक एक करके हम इस तरह से बना लेंगे, क्योंकि टक्स वाले ब्लाउज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि टक्स सही तरीके से बनना चाहिए, तभी जाके ये ब्लाउज सही बैठता है। अगर आपको सही तरीके से एक बार में ब्लाउज सही करना है तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ब्लाउज सिलाई आप एक बार में सही से कर सकते हैं। यहाँ पे हम टक्स बना लिए। उसके बाद दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से टक्स बनाएंगे। बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से शोल्डर जोड़ेंगे। पहले आगे वाले पार्ट को इस तरह हम रख दिए हैं। रखने के बाद फिर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे शोल्डर। दोनों शोल्डर हमें इसी तरह से जोड़ना है। इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। उसके बाद फिर हम धागा को निकाल देंगे काट के। दूसरी साइड भी इस तरह से हम जोड़ लिए। उसके बाद यहाँ पे अब लगा रहे हैं कच पट्टी। कच पट्टी हम 3 इंच का लिए हैं चौड़ा और 9.5 इंच हम लिए हैं लंबा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम हल्का सा छाट देंगे। उसके बाद यहाँ से अंदर से हम मोड़ेंगे और ये जो सिलाई दिख रहा है इसको हमें ढक देना है। तो इस तरह से हम ढक दिए हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसमें सिंगल या डबल सिलाई दोनों लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। इसमें हम सिंगल लगा रहे हैं। अब इधर हम हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी 2.5 इंच हम चौड़ा लिए हैं और 9.5 इंच लंबा लिए हैं। इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको फिर हम पलट देंगे। एक सिलाई इसके ऊपर से हम लगा रहे हैं। अब इसको अब हम अंदर की ओर इस तरह से हम मोड़ के उसके बाद फिर अंदर से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे एक सिलाई लगा देते हैं। पूरी वीडियो को आप देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक एक करके आपको देखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और यहाँ पे माप ले लिए आगे का इस तरह से। आगे की लंबाई हम माप लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे पीछे में हम इस तरह से मोड़ देंगे। एक बार हम कच्ची सिलाई लगा के इसमें मोड़ दें। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में हम तुरपाई करेंगे। इस वजह से इस तरह से हम नीचे में मोड़ दिए हैं और आगे पार्ट में भी इसी तरह से हम मोड़ेंगे। उसमें भी तुरपाई हमें करना है, तो आगे पार्ट को भी हमें मोड़ना है। अब यहाँ पे मोड़ के इसके ऊपर से हम कच्ची सिलाई लगा देते हैं, यहाँ पे ऊपर की साइड में। अब यहाँ पे बाजू है, तो बाजू में भी हम इसी तरह से लगाएंगे सिलाई। इसमें भी हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लगा दिए हम सिलाई इसमें। उसके बाद अब हम गला पट्टी लगाएंगे। गला पट्टी इस तरह से हम पट्टी 1 इंच का चौड़ा पट्टी हम बना के रखे हुए थे जोड़ के। तो यहाँ पे हम पट्टी लगा रहे हैं। पट्टी हम पूरे गले में लगाएंगे और फिर बाद में हम तुरपाई करेंगे।
गले पे हल्का सा कट लगाने के बाद यहाँ पे अब मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद फिर हम इसके ऊपर से हम सिलाई लगा दे रहे हैं। पतला सिलाई हम लगा देंगे इसमें। जिस तरह से पाइपिंग हम बनाते हैं उसी तरह से हमें पतला एकदम बनाना है यहाँ पे, क्योंकि तुरपाई जब हम करेंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में भी और पतला रहेगा, इस वजह से तो हमें पतला ही मोड़ना है। उसके ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से आप लोग को दिखाई थोड़ा कम पड़ेगा। यहाँ पे फिर सही हो गया है, तो यहाँ पे से आप आराम से देख सकते हैं। पूरे गले में हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम छाट देंगे अंदर की ओर से। यहाँ पे पीछे टक्स का माप ले लिए हैं इस तरह से 4.25 इंच पे, 4.25 इंच पे, और सॉरी, और इधर हम लिए हैं 3 इंच। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम कपड़ा को छाट रहे हैं। ये अंदर में गला पट्टी है तो ये ज़्यादा कपड़ा है, तो इसको हम छाट के निकाल देंगे। आप लोग भी निकाल दीजिएगा। यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इस तरह से ब्लाउज से हम माप लेते हैं और यहाँ पे कोने पे निशान लगा दिए हैं। नीचे की साइड में यहाँ पे भी इसी तरह से हमें मापना है और नीचे में हम इस तरह से निशान लगा दिए हैं और नीचे का निशान ऊपर का निशान दोनों मिला देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हम इधर पीछे की साइड में हम टक्स बना लेंगे। इस तरह से दोनों टक्स हम इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें चौड़ाई ज़्यादा लेना है नीचे की साइड में, 1.25 इंच के लगभग में। और यहाँ पे अब धागा हम काट देंगे। दोनों टक्स हम बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम पीछे मोड़ दिए। मोड़ने के बाद फिर ब्लाउज को भी हम मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे माप लेंगे पीछे का कमर का। यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम बाजू लगाएंगे। तो बाजू लगाने के लिए पहले यहाँ पे जो हम शोल्डर के जॉइंट है यहाँ पे हम बाजू को रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से फिर हम इस तरह हाथ से मिलाते जाएंगे और कोने से हम फिर सिलाई स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे पूरे बाजू में हमें सिलाई एक जैसा लगाना है। आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ना ही मोटा पतला, बराबर हमें सिलाई लगानी है। तभी जाके आपकी फिनिशिंग सही आएगी, आर्म होल सही दिखेगा, और नहीं तो फिर झोल आ जाएगा, इधर उधर टेढ़ा हो जाएगा। तो इस वजह से सिलाई हमें एक जैसा लगानी है एकदम। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो हम फिटिंग का निशान लगाए वहीं से फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ऊपर की ओर सिलाई हमें लानी है इस तरह से, और यहाँ पे हम बाजू की मोहरी माप लेंगे ब्लाउज से। उसके बाद फिर यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम छाट देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम एकदम फिनिशिंग के साथ आया है सिलाई, ब्लाउज बन गया।